नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेस एडिटेरिया में। आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय के बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर के हिंदी का सेक के पेपर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे सेक के पेपर का नाम है रचनात्मक लेखन। सिलेबस के बारे में चर्चा करने से पहले दो बुक्स मैंने उठाई हैं जो आपके लिए बहुत लाभदायी होंगी अगर आप खरीदें तो। इनमें नंबर 1 पर आती है प्रोफेसर गौतम जी की रचनात्मक लेखन नाम से बुक। यह रचनात्मक लेखन पर बहुत विस्तार से लिखी गई बुक है। दूसरी हमारे सामने डॉक्टर शशि शर्मा जी की बुक है रचनात्मक के आयाम। यह डीयू के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग लिखी गई है, तो आप जो सी बुक खरीदना चाहें वो खरीदिएगा। विषय सूची सिलेबस हमारा 4 यूनिट्स में डिवाइड है। चूँकि इसका सिलेबस ज़्यादा डिस्कस करने का नहीं है, चर्चा करने का नहीं है, क्योंकि यह बहुत प्रैक्टिकल सा पेपर है, तो फिर भी हम चलो एक नज़र ज़रा सिलेबस पर डाल ही लेते हैं। यूनिट 1, इसके अंतर्गत हम रचनात्मक लेखन अवधारणा, स्वरूप एवं सिद्धांत के बारे में देखेंगे, जिसके अंतर्गत भाव एवं विचार की रचना में अभिव्यक्ति की प्रक्रिया, अभिव्यक्ति के विविध क्षेत्र में साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञापन, भाषण, लोकप्रिय संस्कृति, लेखन के विविध रूप में मौखिक लिखित, गद्य पद्य, कथात्मक कथेत्र, नाट्य पठ्य, बाल लेखन के बारे में देखेंगे। यूनिट 2, इसके अंतर्गत हम रचनात्मक लेखन आधार और विश्लेषण के बारे में देखेंगे। अर्थ निमित्त के आधार पर शब्द और अर्थ की मीमांसा, शब्द के पुराने नए प्रयोग, शब्द की व्याकरणिक कोटि के बारे में देखेंगे। भाषा की भंगिमाएं में हम औपचारिक, अनौपचारिक, मौखिक लिखित तथा मानक भाषा के बारे में देखेंगे। भाषिक संदर्भ में हम क्षेत्रीय वर्ग, वर्ग सापेक्ष, समूह सापेक्ष के बारे में देखेंगे। रचना सौष्ठव के आधार पर हम शब्द शक्ति, प्रतीक, बिंब, अलंकार, वक्रता आदि के बारे में देखेंगे। यूनिट 3, इसके अंतर्गत हम विविध विधाओं की आधारभूत संरचनाओं का व्यवहारिक अध्ययन उसके बारे में देखेंगे, जिसके अंतर्गत कविता में संवेदना, भाषिक सौष्ठक, छंदबद्ध, छंदमुक्त, लय, गति, तुक आदि के बारे में देखेंगे। कथा साहित्य में वस्तु, पात्र, परिवेश, कथ्य और भाषा के बारे में हम देखेंगे। नाट्य साहित्य में हम वस्तु, पात्र, परिवेश, कथ्य, रंगमंच और नाटक भाषा के बारे में देखेंगे। गद्य के विविध क्षेत्र की विधाएं भी हम देखेंगे, जिसके अंतर्गत निबंध, संस्मरण, आत्मकथा, व्यंग्य, रिपोर्ताज, यात्रा वृत्तांत हमारे सामने आएंगे। इसमें एक नोट दिया गया है कि बच्चों के लिए यह नोट है, जिसमें उपरोक्त का जो परिचय देते हुए इनका अभ्यास करना जरूरी है। मतलब जो हमारे सामने कविताएं, कथा साहित्य, नाट्य या अन्य गद्य विधाएं हैं, उनका हमें प्रयास करना होगा ताकि हमें वो अच्छे से आए। यूनिट 4 के अंतर्गत हमारे सामने सूचना माध्यमों के लिए लेखन हमारे सामने आता है। इसके अंतर्गत प्रिंट माध्यम के लेखन में फीचर, यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार, फिल्म, पुस्तक, नाटक, समीक्षा, विज्ञापन हमारे सामने आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लेखन में विज्ञापन, पटकथा, संवाद हमारे सामने आती है। इसमें भी यही नोट दिया गया है कि उपरोक्त का परिचय देते हुए भी इनका अभ्यास हमें ज़रूर करना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने सिलेबस के बारे में जाना। चूँकि इसका सिलेबस डिस्कस करने का नहीं था, बहुत प्रैक्टिकल सा पेपर है ये। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये हमें तब समझ में आएगा। अभी एकदम से देखने से हमें यह बहुत अटपटा सा लगेगा, अजीब सा लगेगा। तो थोड़ा धैर्य रखते हुए आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा बच्चे इसको देख सकें। कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले समय में हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।